हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंग्लिश क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो यहाँ पर एक बेबी मंकी का नाम है। तो हम इस स्टोरी में टोटो के ज़रिए सीखेंगे, हमें मालूम पड़ेगा कि क्या मंकीज़ को एज अ पेट, पालतू जानवर की तरह घर पे रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। वो हमें स्टोरी के बिल्कुल अंत में पता चलेगा। सो इस वीडियो को पूरा देखना, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और अगर आपके सिलेबस में है तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है। सो स्टोरी को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ ऐसे वर्ड डिस्कस करता हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए किसी भी आंसर में लिखने के लिए। सबसे पहला वर्ड तो है फीडिंग ट्रो। फीडिंग ट्रो क्या होता है? फीडिंग ट्रो होता है जिसमें पेट एनिमल जैसे गाय, भैंस, बकरी को चारा डाला जाता है। ये थोड़ा सा बड़ा होता है। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेग। पैक क्या होता है? जब हम दीवार या किसी चीज़ में सुराख करके कुछ ऐसी चीज़ लगाते हैं जहाँ पर हम कोई चीज़ टांग सकते हैं, या जिसमें अगर हम चाहें अपना पैर या अपना हाथ भी फंसा सकते हैं। या स्पेशली आप ये समझो कि किसी चीज़ को रखने के लिए जब हम कोई चीज़ लगाते हैं दीवार में सुराख करके, तो हम उसे बोलते हैं पैग। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोशेबल। सोशेबल क्या होता है? सामाजिक प्राणी, जो समाज में रहता है, प्यार से रहता है, एक दूसरे के साथ मिलके रहता है, हम उसे बोलते हैं सोशेबल। उसके बाद हमारा वर्ड है पोक। पोक क्या होता है? पोक वर्ड होता है, वैसे तो पोक करना, किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, बट पोक का मतलब इस स्टोरी में क्या है? अपना सर बाहर निकाल कर देखना। ठीक है, अपना सर बाहर, किसी चीज़ से बाहर निकाल कर देखना। और उसके बाद है टर्न स्टील। टर्न स्टील एक ऐसा गेट होता है जो 360 एंगल पर मुड़ सकता है, और ये ऐसा गेट होता है जो बेसिकली ऐसी जगहों पर लगा होता है जहाँ पर रश थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे बस स्टैंड हो गया, कोई मॉल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, और एयरपोर्ट हो गया। यहाँ पर दोनों तरफ से लोग आ जा सकते हैं। और उसके बाद होता है क्वेट रूप्ड। क्वेट रूप्ड ऐसे जानवर होते हैं जिनके चार पैर होते हैं, चार पैर होते हैं, हम उसे बोलते हैं क्वेट रूप्ड। उसके बाद है स्टेबल। स्टेबल होता है तबेला, जहाँ पर घोड़ों को और डोंकीज को, गधों को भी रखा जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं हॉल्टर। हॉल्टर होता है जब किसी जानवर के गले में कोई पटा डाला जाता है, गले में कोई चेन डाली गई या पटा डाला गया, हम उसे बोलते हैं हॉल्टर। उसके बाद है हॉन्च। हॉन्च क्या होता है? किसी भी जानवर या किसी भी इंसान का जो थाइज होते हैं, जब बुटॉक्स होते हैं, हम उसे हॉन्च बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड खाने की डिश का नाम भी आया है जिसे हम बोलते हैं पुलाव। पुलाव की डिश का यहाँ पर रेफरेंस आता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। अब हम डिस्कस करते हैं स्टोरी को डिटेल में। स्टोरी है, मैंने आपको बता दिया कि ये है टोटो के एडवेंचर्स के बारे में। टोटो एक मंकी है, बेबी मंकी है, और इस स्टोरी में जो नरेटर है, कहानी को जो बयान कर रहा है, नरेटर है वो रस्किन बॉन्ड, जो कि इस स्टोरी के राइटर हैं, वो खुद हैं। वो बता रहे हैं, अपने ग्रैंडफादर की बात करते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर मीन्स रस्किन बॉन्ड के जो ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने एक टांगे वाले से मात्र 5 रुपये में, मात्र कितने? 5 रुपये। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको शॉर्ट नोट में आते रहते हैं। ध्यान से सुनना हर एक पॉइंट को, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। उसने सिर्फ 5 रुपये में टोंगा ड्राइवर से टोटो को खरीदा। और वो कैसी सिचुएशन में था और क्यों उनके मन में आया कि मैं इसे खरीदूं? असल में जब देखा ग्रैंडफादर ने, रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर ने, टोंगा ड्राइवर के पास जो एक फीडिंग ट्रो था, मैंने आपको बताया था कि फीडिंग ट्रो क्या होता है, उसके साथ ये बंधा हुआ था। और ग्रैंडफादर को फील हुआ कि ये वाली जगह जो है टोटो के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, 5 रुपये देकर उसे खरीद लिया। और मैं आपको बता दूं कि ग्रैंडफादर की एक हॉबी भी थी कि वो घर में ऐसे कुछ जानवर लेकर आते रहते थे। एक प्राइवेट उन्होंने जू बनाया था। और आपको बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
क्या है कि टोटो बहुत ही सुंदर मंकी था। सुंदर मंकी क्यों था? क्योंकि ये कारण है, पहला कारण तो ये था कि उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ब्राइट थी, बड़ी चमकदार आंखें, अट्रैक्ट करने वाली आंखें। और उसके दांत मोतियों की तरह सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद। और उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी, वो स्माइल कभी कभी ऐसी लगती थी कि कोई बुजुर्ग आदमी या औरत देखकर डर भी जाता था। और उसके हाथ ऐसे थे, पाम्स, उसकी हथेली थी जैसे पता नहीं कितने सालों से वो सूरज की रोशनी की तपश में तप कर काली हो चुकी हैं। और उसकी उंगलियां तो बहुत ज़्यादा तेज थी, पता नहीं वो क्या क्या करती थी, क्योंकि मंकी बहुत ज़्यादा एक्टिव एनिमल होते हैं। और उसकी टेल, जो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ये इसकी सुंदरता को और भी निखार रहा है। क्यों? ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग जो टेल होती है किसी भी जानवर के लिए उसका थर्ड हाथ की तरह काम करती है, और ये किसी भी जानवर की सुंदरता को और बढ़ा देती है। ठीक है। और ये थर्ड हैंड क्यों है? क्योंकि जैसे एक मंकी अपने हाथों से काम कर सकता है, किसी भी चीज़ को पकड़ सकता है, वैसे ही अपनी टेल से भी किसी भी चीज़ को पकड़ सकता है। और हाँ, जब उसे घर लाया गया तो रस्किन बॉन्ड को पता था, ग्रैंडफादर तो लेकर ही आया था, बट ये सीक्रेट रखा गया। मैं आपको बता रहा हूँ सीक्रेट क्या था, कि ग्रैंड मदर को किसी ने नहीं बताना। ग्रैंड मदर को अगर मालूम पड़ा कि ग्रैंडफादर एक और एनिमल लेकर आए हैं तो वो गुस्सा करेंगे। ठीक है, तो वो गुस्सा करेंगे। इसलिए दोनों ने डिसाइड किया कि हम ग्रैंड मदर को तब बताएंगे जब उनका मूड अच्छा होगा, और उसकी प्रेजेंस के बारे में तब तक हम उसे बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। तो डिसाइड किया गया कि इसे कहाँ रखना है। उन्होंने क्या किया, एक छोटे से रूम में और कलरफुल पेपर लगाए ताकि इसको अच्छा लगे। और जब उसे उस बेडरूम में रखा गया जो रस्किन बॉन्ड का बेडरूम था, और कुछ टाइम के बाद जब रस्किन बॉन्ड अपने कमरे में आया तो उसने क्या देखा, वो तो हैरान हो गया। अब हैरान क्यों हुआ भाई? क्यों हैरान हो गया? क्योंकि उस टोटो ने क्या किया, जो कलरफुल पेपर थे सभी को फाड़ दिया। और जो पैग मैंने आपको बताया था क्या था, पैग पर उसका रस्किन बॉन्ड का स्कूल का ब्लेज़र टंगा हुआ था, और उस ब्लेज़र को भी उसने तार तार कर दिया और उसे एक रस्सी बनाकर विंडो में से बाहर निकल गया। जब रस्किन बॉन्ड ने ये देखा, ऑब्वियसली उसे थोड़ा सा बुरा लगा और वो शॉक हो गया। बट ग्रैंडफादर को कुछ महसूस नहीं, वो खुश हो गए। उसने देखा कि देखो यार, बंदे का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है। इसने इसकी रस्सी बनाकर, ब्लेज़र की रस्सी बनाकर, उसे पाड़कर, उसे रस्सी बनाकर, रोप बनाकर विंडो से निकल गया। ये बहुत ही ज़्यादा एक्टर है। इसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, लाजवाब लगी। 10 आउट ऑफ 10 फॉर टोटो। ठीक है। बट उसके बाद फिर क्या किया गया, उसे एक बड़े वाले पिंजरे में शिफ्ट किया गया। और मैं आपको बता दूं, अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको बताया था कि ग्रैंडफादर की हॉबी थी एनिमल्स को घर में रखना, पेट एनिमल्स को रखना। तो उनकी जो प्राइवेट जू थी उनमें कौन कौन से एनिमल उन्होंने रखे हुए थे, उनमें से एक तो था टॉर्टोइज, और एक था एक पेयर रैबिट्स का, एक स्क्विरल रखी हुई थी, और ग्लैरी रखी हुई थी, और उसमें कुछ टाइम के लिए एक गोट भी रखी हुई थी। जब इसे टोटो को इस केज में डाला गया तो इसने, बंदर तो बंदर होता है भाई, इसने उछल कूद करके अंदर रहने वाले सभी जानवरों को तंग कर दिया और रातों की नींद हराम कर दी। उसने सारी रात इन जानवरों को सोने नहीं दिया, और ये जानवर सभी जहाँ पर सोशेबली एक दूसरे के साथ रहते, बड़े अच्छे से, बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते थे। और जब ये टोटो अंदर आया तो उसने कोहराम मचा दिया। अब क्या करें भाई, बंदर तो बंदर है। ठीक है। तब उन्होंने क्या किया भी, चलो ठीक है, इसका कुछ और हल करेंगे। पर उससे पहले ग्रैंडफादर ने बोला कि मुझे सहारनपुर जाना है, मुझे देहरादून जाना है नेक्स्ट डे, ताकि मैं वहाँ से आगे सहारनपुर जाकर पेंशन लेकर आ सकूँ मैं। बट इसका क्या करें? तो क्या डिसाइड किया जाता है, टोटो के लिए एक बैग बनाया जाता है कैनवस का, एक बड़े बड़े अच्छे कपड़े का कैनवस का
एक बड़ा काला बैग बनाया जाता है। वो ऐसे बनाया जाता है कि उसमें टोटो पूरा का पूरा फिट हो जाए, और उसके बॉटम में, बैग के बॉटम में थोड़ा सा स्ट्रॉ, जो सूखी घास होती है उसे रखा गया कि ताकि उसे थोड़ा सा अच्छा लगे। वो ऐसा था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो अपनी जो बाहें हैं वो बाहर ना निकाल सके, ऐसा था। और क्या हुआ, जब वो सहारनपुर रेलवे स्टेशन, देहरादून के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वो अपनी टिकट दिखा रहे थे या टिकट ले रहे थे, तो क्या हुआ, इसने अपना जो सर है बाहर निकाल लिया, इसने पोक कर लिया, और जो टिकट कलेक्टर था उसे थोड़ा सा डरा दिया। अब जो टिकट थी वो तो चलो देनी थी, लेनी थी टिकट कलेक्टर से, बट अभी उस बंदे ने कहा कि सर, आपके पास डॉग जैसा एक जानवर है, इसकी आपको एक अलग टिकट देनी पड़ेगी। और उसकी टिकट के कितने रुपये देने पड़े? 3 रुपये उसकी टिकट के उसे देने पड़े। उसके बाद ग्रैंडफादर बोलता है उस ऑफिसर को कि साहब, मेरे पास तो एक पेट टॉर्टवाइज है, क्या मैं उसके भी रुपये दूं? तो उसने बड़े टिकट कलेक्टर ने बड़े खुश मिजाजी होकर या बड़े अच्छे वे में बोला कि नहीं नहीं सर, टॉर्टवाइज एक डॉग नहीं है, इसीलिए मैं आपके लिए इससे चार्ज नहीं करूँगा। ठीक है। उसके बाद कैसे ना कैसे करके ग्रैंड मदर को पता चलता है कि टोटो घर में है, और वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। उसके बाद आपको बताता हूँ, अभी तो कहानी बहुत बाकी है मेरे दोस्त, आप सुनते रहें, बहुत अच्छी स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या है, टोटो ने अभी तक प्रूव कर दिया था कि वो सभी जानवरों से एक्टिव है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बड़ा अच्छा है उसका। तो उसके बाद एक मैं और बताता हूँ, उसे एक स्टेबल में रखा जाता है, स्टेबल में भेजा जाता है। चलो भी, पिंजरे में तो नहीं सेट आया, स्टेबल में उसे भेजते हैं। और स्टेबल में एक डंकी रहती थी जिसका नाम था नाना। नाना था उस डंकी का नाम। और टोटो की जो पहली रात थी स्टेबल में, तो ग्रैंडफादर उसे देखने गया भी वो ठीक तो है, कंफर्टेबल तो है। बट जब वो वहाँ पर गया तो नाना की कंडीशन देखकर वो सरप्राइज रह गए। क्यों? नाना पूरी कोशिश कर रहे थे, जो उसके गले में हॉल्टर डला हुआ था, जो पट्टा डला हुआ था, वो निकालने की कोशिश कर रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था। और उसके पास थोड़ा सा कोई बंडल ऑफ है और उस सामान पड़ा था, उसे भी वो अपना सिर मारा था, उसे अपना गुस्सा निकाल रहा था। जब ग्रैंडफादर ने जब देखा कि यार इसे हुआ क्या है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने उसकी हौंच पर, हौंच क्या होता है? हौंच होता है थाइस जैसा कुछ होता है, जब बटॉक्स होता है उस पर स्लैप मारता है, उसे क्या करता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बट वो क्या करती है, वो हिना देती है, थोड़ा सा गुस्सा जाहिर करती है। क्यों? क्योंकि वो टोटो की वजह से तंग होती है। वो ना क्या करता है, टोटो को पकड़ के उसे घड़ीसने की कोशिश करती है, उससे उससे उसे तंग करने की, और बल्कि उस पर जो गुस्सा है वो निकालने की कोशिश करती है। बट वो टोटो क्या करता है, टोटो उसके कान पर बहुत ज़ोर से अब क्या करता है, उसे चबा देता है, मतलब कि उसे उस पर अपने जो दांत हैं वो गड़ा देता है उसके कानों पर, जिससे क्या करते हैं, दोनों कभी भी दोस्त नहीं बन पाए, टोटो और नाना दोनों दोस्त नहीं बने। अब क्या हुआ उसके बाद, इतना कुछ किया, अभी तो और भी कुछ है। सो टोटो को घर में लाया गया। टोटो के लिए एक तरह का उसे गिफ्ट दिया गया। क्या गिफ्ट दिया गया? क्योंकि सर्दी थी, तो सर्दी में उसे गर्म पानी दिया गया ताकि उसमें नहा सके। ग्रैंड मदर ने गर्म पानी दिया। तो गो बड़ा समझदार जानवर है मंकी। तो पहले वो क्या करता है, अपना हाथ डिप करके देखता कि ये पानी ज़्यादा गर्म या ठंडा तो नहीं है। फिर उसके बाद अपनी एक लेग अंदर डालता, उसके बाद वो दूसरी लेग को अंदर डालता, बिल्कुल इंसानों की तरह। जैसे रस्किन बॉन्ड करता था वैसे ही देखकर ये मंकी कर रहा था। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है नहाने के बाद जब वो पानी बाहर निकलता गर्म पानी से, तो एकदम उसे सर्दी लगती, तो वो एकदम भागता भागता किचन की ओर जाता। क्यों जाता किचन की ओर? ताकि वो किचन की ओर इसलिए जाता ताकि वो देख सके कि जहाँ भी कोई आग जल रही है, थोड़ा सा मैं हाथ सेक लूँ अपने, और थोड़ा सा और वार्म फील कर लूँ मैं। इसीलिए क्या होता है, सभी लोग हंसते। अगर वो देख लेता ना कि मेरे पर हंस रहे हैं, तो वो गुस्सा कर जाता हमारे इंसानों की तरह, और वो आगे नहाने का मना करता भी, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं तो ऐसे ही रहूँगा मैं। ठीक है। एक दिन क्या हुआ था, वो मरते मरते बचा।
पता नहीं उसने क्या आया उसके मन में, उसने ना क्या देखा कि किचन में एक बहुत ही बड़ी एक बड़ी सी केटल थी, उसमें पानी बॉयल हो रहा था और उस ग्रैंडमदर ने रखा था कुछ बनाने के लिए रखा हुआ। तो इसने क्या किया, इस मंकी ने इस बांदर ने क्या किया, इस मंकी ने उसका लिड को, उसके ढक्कन को उठाया, उसमें अंदर बैठ गया। अभी पानी अच्छा था, गर्म था, उसे अच्छा लग रहा था, बट धीरे धीरे क्या वो पानी बॉयल होने लगा। जब वो उसे महसूस हुआ कि पानी बॉयल हो रहा था और बाहर निकलने की कोशिश की, जब बाहर निकलने की कोशिश की तो बाहर सर्दी थी, फिर अंदर बैठ गया। बस वो जल जाता अंदर अगर ग्रैंडमदर टाइम पर आके उसे बाहर ना निकालती। देखो ऐसे ही करते थे, ये टोटो ऐसे ही करता है। उसके बाद अभी एक और एग्ज़ाम्पल बाकी, एक और उसके एडवेंचर बाकी है। क्या है उसके बाद क्या हुआ, एक दिन क्या था, घर में लंच का टाइम था, डिश बनाई गई थी, पुलाव डिश बनाई हुई थी और घर में सभी लोग अंदर एंटर होने वाले थे। और ग्रैंडमदर और सभी लोग जब एंटर हुए तो देखा कि टोटो के हाथ में तो एक प्लेट है राइस, वो खा रहा था और ग्रैंडमदर चिल्लाई उस पर। उसने क्या किया, टोटो ने गुस्से में आकर जो प्लेट थी उसके हाथ में ग्रैंडमदर पर फेंक दी। और उसके बाद क्या किया, एक आंटी जो काफ़ी आंट्स बैठी थी उसमें, उनमें से एक उसकी और थोड़ा दौड़ी उसे पकड़ने के लिए। तो उसने क्या किया, टोटो ने उसके हाथ में गिलास था पानी का, वो भी उस पर फेंक दिया, उसके चेहरे पर फेंक दिया। उसके बाद जब ग्रैंडफादर अंदर आए, उसे पकड़ने की कोशिश की तो पुलाव की जो डिश थी लेकर, प्लेट अब भी उसके साथ ही उसे लेकर वो विंडो से बाहर निकल गया और बाहर एक ट्री था जैक फ्रूट का, उसकी टहनियों पर जाके बैठ गया और सारी डिश वो बड़े मज़े से बड़े अच्छे से खाता रहा। और तब तक खाता रहा जब तक लास्ट जो ग्रेन था वो ख़त्म नहीं हो गया। जब बाहर आए दोपहर तक वो बैठा रहा, दोपहर तक वो बैठा रहा। और जब ग्रैंडमदर उस और आई तो ग्रैंडमदर चिल्लाई थी टोटो पर, तो उसने क्या किया, ग्रैंडमदर के बिल्कुल सामने जो उसके हाथ में एक डिश प्लेट थी वो चीनी की, वो उसके पैरों में घेर दी और टुकड़े टुकड़े, पता नहीं कितने ही सैकड़ों हजारों टुकड़े उसके हो गए और बहुत ज़्यादा खुश होने लगा टोटो। अब सभी के हाथ खड़े हो चुके थे, सबको मालूम पड़ गया था कि ये वाला जो एनिमल है, मंकी है, घर में एज अ पेट रखने वाला नहीं है, इसे घर में नहीं रख सकते। और ग्रैंडफादर को भी समझ आ चुकी थी, रियलाइज़ हो चुका था। और उसने क्या किया कि इससे तो अच्छा है अपनी डिशेस, अपने कपड़े, पर्दे, सभी चीज़ों का नुकसान होने से अच्छा है कि मैं इसे वापस कराऊं। तो वो जब टांगे वाले के पास वापस गया तो 3 रुपये में उसने वापस कर दिया। मीन्स 5 रुपये में खरीदा था और वापस से, और उसे कितने रुपये वापस मिले, सिर्फ 3 रुपये मिले, बट उसकी उनकी बला टोटली। सो ये थी स्टोरी एडवेंचर ऑफ टोटो। आपको समझ आ ही चुका है कि ये एडवेंचर क्यों है, क्योंकि टोटो ने क्या क्या किया, घर में कैसे हड़कंप मचाया, कैसे सभी लोगों को तंग किया। और हाँ, एक्टिव तो है ही है, पता नहीं क्या क्या परफॉर्मेंस उन्होंने की। सो ये सब कुछ हमने आपने सुना और मैंने आपको बताया, और उम्मीद है कि कोई भी तरह का जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा वो अभी अनआंसर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि एक एक छोटी छोटी डिटेल मैंने आपको बता दी। ऐसे मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आता रहूँगा, बट आपने क्या करना है, इन वीडियोस को और देखना है, सुनना है। और ये अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग आवर चैनल विद्या इंग्लिश क्लासेस।